आज का सुविचार: संस्कार की शिक्षा के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ कहलाने वाला पूरा विश्वविद्यालय हर किसी के घर में है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज काफ़ी रेस्ट मिल चुका है, क्योंकि बाहर लग पड़ी है बारिश। ये देखो जी, आज हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश लग रही है, लगभग सुबह के 4:30-1 बजे से। तो हमारी दिनचर्या में आज फ़िलहाल कुछ नहीं था, तो हम अभी रेस्ट करके ही सो के ही उठे हैं फ़िलहाल। तो कुछ इस तरह से हमारी दिनचर्या में आज कोई काम नहीं है। तो मौसम बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। यदि मौसम साफ़ होता है तो हम नेट्स को हाइट वाले खेत में भी पहुंचा देंगे, यदि नहीं तो रेस्ट ही करना पड़ेगा। तो ऐसी बारिश में तो कुछ काम नहीं है फ़िलहाल। तो पिछले कल हमने शाम को वहाँ पर नेट पहुँचा दी थी, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो आज हमारी अभी ब्रेकफास्ट भी हो चुकी है। तो अब करते हैं हम कुछ साजे की तैयारी। आज के दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं। तो मौसम भी रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे हैं आज संक्रांत से पहले का दिन। तो आज हम लगाते हैं कुछ बड़े पुल्डू वगैरह, क्योंकि संक्रांत तो कल है। तो आज बड़ा साजा होता है। तो उसके उपलक्ष्य में कुछ जो हमने माश वगैरह डाले हैं भिगोने को, तो उन्हें धोने धोने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो उमा लग पड़ी है अब माश धोने, और मम्मी जी कर रहे हैं अब लंच की तैयारी। तो लाइट भी काफ़ी डिम सी है आज। तो उमा भी लग पड़ी है अब माश धोने की तैयारी करने। तो आज हमने माश डाले हैं प्रेशर कुकर में। तो उमा लग गई है इन्हें अब धोने की तैयारी करने, क्योंकि शाम को बनने हैं आज बड़े और पोल्डू। तो उसकी तैयारी लग पड़ी है। तो आटा पहले ही गूंद लिया है पोल्डू के लिए। तो कुछ इस तरह से अब हमारा काम भी हो चुका है शुरू। नहीं, तो कुछ इस तरह से हमारे माश धोने का प्रोग्राम भी चल पड़ा है। तो थोड़ी देर में इन्हें हम पिसाई भी करेंगे, और मम्मी जी लगे हैं लंच की तैयारी में। तो उमा ने कुछ इस तरह से माश धोने भी शुरू कर दिए। देखो जी, काफ़ी धो भी लिए हैं। तो ज़्यादा तो नहीं डाले हैं, लगभग आधा 1 किलो ही डाले हैं। तो थोड़े से बड़े बनाएंगे शाम को, और कुछ पोल्डू शकली वगैरह। तो आप भी बता सकते हो कि आपके यहाँ भी बड़े साजे के दिन क्या क्या बनता है। तो हमारे तो बड़े पोल्डू और शकली वगैरह जो है तो वो बनेंगे आज। तो संक्रांत तो वैसे कल है, तो आज बड़ा साजा माना जाता है। तो इसकी तैयारियां लगी है। तो आज के दिन के अब 11:30 भी बजने वाले हैं। तो मुझे जाना है गाय को घास पानी देने। तो गाय तो आपको पता ही है काफ़ी दूर है। तो अब मैं चल पड़ा हूँ पार्क की ओर। तो हल्की हल्की बारिश भी अभी रुकी हुई है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई बारिश नहीं हो रही। तो देखते हैं लंच के बाद का हमारा क्या प्रोग्राम होता है। आज तो बड़ा साजा है, तो बड़े साजे के लिए बड़े पोल्डू की तैयारी हो रही है। तो ऐसे मौसम में पोल्डू बड़े का आनंद लेंगे। तो अभी जाना है मुझे वहाँ पार उस खेत में। तो ये वाला खेत है मेरा भी, ये वाला, ये खेत है जहाँ पे नेट नहीं लगी है। तो ये है मेरा खेत। तो उमा ने भी अपने कपड़े वगैरह जो धोने का काम है वो कर दिया है शुरू। तो इस तरह उमा ने भी कुछ चौकी बर्दियाँ वगैरह धोने के लिए निकाल दिया है। तो ऐसी ठंड में कल धोने थे यार। हाँ, चलो ठीक है। तो ये देखो जी, ठंड हो चाहे गर्म, कपड़े तो हमारे हमेशा भी धुलते रहते हैं। तो ये देखो जी, हल्की हल्की सी धुंध भी उठ चुकी है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हिमाचल में हर महीने मौसम बदलते रहता है। बरसात में तो हर 10 मिनट के बाद मौसम बदलता रहता है। थोड़ी देर पहले तक काफ़ी बारिश लगी थी, लेकिन अभी रुक चुकी है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब खेत की ओर। तो इस तरह से मैं अभी आधे रास्ते में ही पहुँचा, ताकि हल्की हल्की सी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। तो मैंने आज छाता भी नहीं लाया है। तो आज भीगने वाला काम हो जाएंगे शायद। तो हमारी गाय काफ़ी दूर होती है खेत में। तो पिछले साल जब हम श्रीखंड यात्रा में गए थे, तो यहीं से हमारा प्लान बना था, क्योंकि जो गाय हमारी खेत में होती है तो 3-3 चक्कर हर दिन उमा के भी आर पार लगते रहते। तो उससे फिटनेस काफ़ी अच्छी आ चुकी थी चलने की। तो श्रीखंड यात्रा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उमा को। तो बड़े जोश के साथ चली थी। तो बीच बीच में मैं भी ये ड्यूटी निभाते रहता हूँ।
तो अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है और हल्की हल्की सी बारिश हो चुकी है शुरू। तो मिलते हैं अब पार ही। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अब अपने खेत में। तो मैंने गाय को जो घास पानी देने का काम था वो कर दिया है। ये देखो जी, बारिश से फूल बिल्कुल मुरझा से गए हैं। अब कुछ में फ्लावरिंग होनी भी है, कुछ हो चुकी है। तो अब फ़िलहाल इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा है फ्रूट सेट का। तो ये देखो जी, कुछ में तो फ्लावरिंग हो भी चुकी है और बहुत सारी होने को भी रही है। तो मेरे तो यहाँ पहले ही फ्लावरिंग डेट थी, तो कल हमने ये बांस वगैरह यहाँ पहुँचा दिए थे, नेट्स वगैरह। तो अब देखते हैं 4-5 दिन के बाद जब इन्हें लगाएंगे, तो लगभग 4-5 दिन के बाद ही लगाएंगे। तो आज मौसम थोड़ा खुल सा गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब खुल गया है। तो देखते हैं अब हाइट की ओर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब मैं भी पहुंच चुका हूं आधे रास्ते में। तो मेरा प्लान बन चुका है यहाँ से गुच्छी ढूंढने का। तो लगभग 1 आधे घंटे में देखता हूँ, मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, तब जाता हूँ घर की ओर। तो मैं यहीं से चढ़ पड़ा हूँ शॉर्ट में नीचे से ऊपर। तो देखते हैं, मिलती है तो आपको भी दिखाऊंगा, नहीं मिलती है तो बड़े पोल्डू खाऊंगा घर में जाके शाम को। तो लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं, तो कुछ मुझे गुच्छियाँ तो एक भी नहीं मिली। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे मिल जाती थी एक आधी, तो इसमें कुछ नहीं है। अब देखता हूँ दूसरी जगह, तो साथ में चलते हैं फिर घर की ओर, क्योंकि अब लंच का टाइम भी हो चुका है। तो लगभग 15-20 मिनट घूमने के बाद मुझे तो जंगल में एक भी गुच्छी नहीं मिली। तो मैं भी अब आ चुका हूँ वापस। तो मैंने पहनी है चप्पल। तो जंगल में जूतों समेत जाना तो ठीक है, लेकिन चप्पल में ठीक नहीं है। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं। तो मैंने जो मांस वगैरह पीसे थे, तो ये रहे जी। अभी ने कुछ हाथ से रगड़ के घोड़ा जिसको बोलते हैं, घोड़े पड़ते हैं। तो इसके बाद बनेंगे इसके कुछ बड़े वगैरह शाम को। तो अभी करते हैं इसको घोड़े का काम। अंदर तो लाइट नहीं है, तो मैं इसे अंदर ले जाता हूँ अब घोड़े के लिए। तो कुछ इस तरह से पीस के हो चुके हैं तैयार। तो इतने से ही डाले हैं आज हमने मांस। तो इस तरह से लगा है मेरे को जो काम दिया है मांस को घोड़े का। तो इससे बनते हैं इस कुछ बड़े वगैरह। तो इस तरह काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़े बनाने के लिए भी। तो कुछ आज शक्लियाँ भी बनेंगी, पुल्डू भी बनेंगे। तो ये हमारा बड़ा साजा होता है। तो संक्रांत तो वैसे कल है। तो आज चूल्हे में जली है आग काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है। उम्र तो ऐसे भी आग नहीं जलाती है। तो ये जो काम है ये मुझे तब तक करना पड़ेगा जब तक ये पानी पर तैरे ना। तो देखते हैं, ये देखो जी, ये अब पानी पे तैरना शुरू हो चुका है। तो अब इसका काम क्लोज हो चुका। तो इस तरह से मांस को तब तक गूंदना पड़ता है जब तक ये पानी पर ना तैरे। तो इस तरीके से लगभग ये काम हमारा हो चुका है। तो इसमें कर रहे हैं हम थोड़े से भांग के दाने ऐड, भांग दाने, और कुछ पुदीना डालेंगे। पुदीना क्या है, धनिया, धनिया डालेंगे थोड़ा सा। तो जिसको अभी काटा जा रहा है, तो इसको भी इसके साथ ही हम करेंगे अब मिक्स। थोड़ा नमक वगैरह जो पहले ही डालना रहता है। तो इसमें कुछ अब हरा धनिया भी ऐड किया जा रहा है, जो मैंने अपने किचन गार्डन में तैयार किया है। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं। तो अभी लग पड़ी है अपनी पुल्ड वगैरह लगाने की तैयारी में। कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है ये। तो कर दी है शुरुआत। तो कुछ इस तरह से पोल्डू बनने भी हमारे हो चुके हैं रेडी। तो 1-2 बन भी चुका है। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा काम। तो मुझे जाना पड़ेगा अब नेट को लेके खेत की ओर। आज तो लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ पे। मैंने अपनी नेट्स भी निकाल दी है यहाँ से नीचे। तो पहुँचानी है रोड में। इस तरह से नेट को मैं रोड में ले जा रहा हूँ। कभी रोड से ऊपर लानी पड़ती है, कभी रोड में डालनी पड़ती है। तो ये चला ही रहता है हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल में, क्योंकि हमारे
घर के पास तो रोड होते नहीं हैं, काफ़ी दूर होते हैं, तो हमारे तो फिर भी नज़दीक है। ये देखो जी अभी भी चल पड़ा है। अब जो हमने खूंटियाँ वगैरह बनाई थी जाली बांधने के लिए, तो इस तरह से खूंटियाँ भी हमारी रोड में पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी गाड़ी अभी नहीं आई है। तो ये देखो जी फाइनली हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, जो कि कैंची से पीछे से बैक की करके ला रहा है नीटू प्रधान। तो इसमें ले जाएंगे हम अपने बांस और एंटी हेलनेट खेत के लिए। तो करते हैं अब कुछ तैयारियां। तो ये है नीटू प्रधान, जो मेरी हेल्प हमेशा करते रहता है जब भी मुझे ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारे बांस भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। रामू चाचू भी चल पड़े हैं अपना किल्टा लेके घर की ओर। तो ये भी गए थे अभी नेट्स वगैरह डालने। तो इस तरह से हमारी नेट्स पड़ने की बारी भी आ चुकी है। तो बांस वगैरह तो हमने लोड कर दिए हैं। ये देखो जी कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का काम। अभी भी छुट्टियों का फुल एंजॉय कर रहा है मेरी हेल्प करके। तो फाइनली हमारी गाड़ी भी हो चुकी है लोड, और अंशी और अभी भी चल पड़े हैं आज हमारे साथ ही हाइट की ओर। तो अभी आएंगे हम जल्दी ही वापस। तो अब चल पड़े हैं हम खेत की ओर। तो इस तरह से हम भी पहुंच चुके हैं अपने खेत में। तो जहाँ पे हमने नेट्स और बांस वगैरह ले जाने हैं, तो यही है साथ में हमारा खेत ऊपर को। तो यहीं से हम इन्हें उतार देते हैं और ऊपर को डालते हैं खेत में। तो कुछ इस तरह से हमारा काम चला है। यहाँ से गाड़ी से उतार रहे हैं और अभी ऊपर को खेत में डाल रहा है, तो मैं इसे दे रहा हूँ। तो इस तरह से यहीं नज़दीक खेत का फ़ायदा उठा रहे हैं हम भी। तो लगभग आधा मिनट ही लगता है। तो ये देखो जी अब इस तरह से चल पड़ा है हमारा काम, और इस तरह से रखे जा रहे हैं बांस वगैरह। तो अब मेरी नेट्स भी पहुंच चुकी है, और मैं इन्हें थोड़ा सा ऊपर से बांस रखता हूं ताकि कोई छेड़खानी ना हो इसके साथ। तो कुछ इस तरह से मैंने बांस भी रख दिए हैं, और अब हम चलते हैं अब घर की ओर। ये देखो जी अब हमारी फाइनली हमारा काम भी हो चुका है और नेट्स भी पहुंच चुकी है हमारे खेत में। तो अब गाड़ी मुड़ रही है और तब चलेंगे हम घर की ओर। हो चुके हैं और गांव की बस भी आ चुकी है। तो ये भी रोज़ टाइम से ही आ जाती है, तो आजकल कुछ थोड़ी सी लेट आती है। तो ये देखो जी काफ़ी अच्छा लगता है जब गांव में बस आती है। तो घर पहुंचते ही देखा तो उम्मा भी अब बड़े बनाने शुरू कर दिए थे। कुछ इस तरह से बना रही थी उम्मा बड़े, और कुछ एक तो बन भी चुके थे। ये देखो जी, तो हमें तो काफ़ी लेट हो चुकी, तो उम्मा ही खुद ही बना रही थी और खुद ही निकाल रही थी। तो मैं भी अब पहुंच चुका हूं घर में। तो कुछ इस तरह से चला था आज बड़े और शक्ली बनाने का प्रोग्राम। ये देखो जी कुछ शक्लियाँ भी अब बननी शुरू हो चुकी है। तो जो हमने शिवरात्रि के दौरान रखी थी, तो ये वही शक्लियाँ हैं। तो इसी त्यौहार के लिए रखी थी हमने, जो ये विशु से पहले के दिन का धूका होता है, तो इसी के लिए रखी थी। तो अब बड़े पोल्डू और शक्ली बनाने के बाद थोड़ा सा पकौड़े का भी आज प्रोग्राम है बन। तो ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं पकौड़े। तो आज उमा लगी है पकौड़े बनाने। अगर किसी ने खाने होगा तो मेरे से कांटेक्ट करें। अगर पकौड़े खाने हैं तो बोले कांटेक्ट करें। हमारा भोग तैयार हो चुका है, तो हम अब पूजन करते हैं शुरू। तो ये है हमारे बुरास के फूल, जो विशु के दिन हम अपने दरवाजे वगैरह पे लाते हैं। तो ये भी विशेष महत्व रहता है। तो करते हैं हम अपनी पूजा शुरू। तो इस तरह से चली है हमारी पूजा अर्चना वगैरह। यहाँ पे इस तरह से बुरांस का फूल लगा दिया है, तो दरवाजे पे। तो फाइनली हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो ये देखो जी आज बड़े पुलडू शक्ली और पकौड़े आदि बने हैं। तो ये विशु का साजा है। तो कुछ इस प्रकार से कई दिन पहले से तैयारियां लगी जाती है। तो
आज वो दिन आ ही गया है, तो सफाई वगैरह सभी लोग पूरे घर की करते हैं, तो हमने भी वो सब कुछ कर दिया था। तो आज विशु का बड़ा साजा है, तो संक्रांत तो वैसे कल है, तो कुछ इस तरह से होता है था आज का हमारा प्रोग्राम। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी करते हैं एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और पहाड़ी लाइफस्टाइल में जो भी हमारे कल्चर रीति रिवाज होते हैं तो मैं उन्हें आपको दिखाता रहूँगा। कोई कुछ स्पेशल करने की कोशिश तो नहीं, जो हम लाइव जीते हैं तो मैं उसी का वीडियो बनाता हूँ। तो बने रहिए और देखते रहिए। आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट।